हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के बारे में जाना था। आज हम लोग इस कक्षा में उत्तर वैदिक काल पर चर्चा करेंगे, जिसका समय काल 1000 बीसी से 600 बीसी। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई थी। सिंपली कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास ऋग्वैदिक काल के बाद हुआ था। तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। क्योंकि पिछले वीडियो में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद जाने थे, तो उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा अन्य ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई। यहाँ की सामाजिक स्थिति भी वैसे ही थी। कुलीन व ब्राह्मण जो थे क्या थे, यहाँ भी प्राबल्य थे। मुखिया या राजा क्या अधिक शक्तिशाली होता था, जिसे क्या राज्यों का आकार में वृद्धि के लिए मुखिया या राजा अधिक शक्तिशाली होता था। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया। किस समय प्रचलन में आया? उत्तर वैदिक काल। यहाँ के सामाजिक संगठन जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में थे, तो इस समय भी सामाजिक संगठन वैसे ही थे। अभी आप लोग सुनकर ज्ञान लीजिए कि क्या सामाजिक संगठन उस समय भी 4 वर्ण में बटे हुए थे। इस समय भी क्या समाज हमारा 4 वर्ण में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिस प्रकार उस समय थे ऋग्वैदिक काल में, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में भी थे। कुल या परिवार के प्रमुख को कुलप लेकिन कहा जाने लगा, और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी, विष या वंश के प्रमुख को विषपति, और जन के प्रमुख को जनपति या राजा कहा जाता, जनरक्षक, जिसे जन का रक्षक कहा जाता था। उस समय के संस्कार भी बहुत थे, जिसका उद्देश्य अनेक था, जैसे गर्भाधान, नर नारी का मिलन, इसका उद्देश्य था। पुंसवन माने गर्भ की रक्षा करने के उद्देश्य से पुंसवन संस्कार किया जाता था। उसी प्रकार अन्य थे। यहाँ विवाह के भी कई प्रकार थे। जैसे विवाह, ब्रह्म विवाह का मतलब होता है दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह करना। दैव विवाह मतलब होता है यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह करना। दैव विवाह मतलब जो पुरोहित है, यज्ञकर्ता है, जो यज्ञ कराता है, उसी के साथ विवाह। आर्ष विवाह का मतलब था कि कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। आर्ष विवाह का मतलब कि कन्या के पिता जैसे इस समय गाड़ी वगैरह देता था, उस समय क्या एक जोड़ी बैल या गाय देना पड़ता था। उसी प्रकार अन्य विवाह भी था। प्रजापत्य विवाह उसी में है, जो बिना दहेज के, बिना कन्या की कीमत की मांग के बिना विवाह किया था, फ्री में विवाह होता था। कौन सा विवाह का कौन सा प्रकार था? प्रजापत्य विवाह। गंधर्व विवाह था कि माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या का गुप्त रूप से विवाह, जैसे बिना माता पिता की आज्ञा के बिना कन्या और वर दोनों विवाह कर ले तो क्या हुआ? गंधर्व विवाह था। असुर विवाह कैसा था कि अगर कन्या के पिता अगर उस व्यक्ति से कर्ज लेता था, क्रय लेता था, तो वह उसका मूल्य, कन्या का मूल्य लेकर के क्या करता था? उसका विवाह उससे करता, उस व्यक्ति से कराता था कि कन्या का हमको इतना पैसा दे दो, हम विवाह करा देंगे अपनी बेटी का। तो क्या असुर विवाह जिसे कहा। राक्षस विवाह उसी प्रकार था, क्या कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक विवाह करता था, उसका राक्षस विवाह था। पैशाच विवाह इससे भी खतरनाक था उस समय कि कन्या को भगा कर विवाह करना, यानी उसकी बिना चेतना के, बिना मर्जी के सोए हुई है या उसको नशा दे करके विवाह लोग, मतलब वो जो व्यक्ति करता है उसको क्या पैशाच विवाह कहा जाता था। उस समय आश्रम व्यवस्था थी, तब ब्रह्मचर्य के लिए 0 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए थी। गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 50 से 75 वर्ष, और संन्यास के लिए 75 से 100 वर्ष। ये सब क्या है? संन्यास किसके लिए किया जाता था? मोक्ष की प्राप्ति हेतु। ये क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ब्रह्मचर्य किस लिए? धर्म के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो 0 से 25 वर्ष माने 25 वर्ष से पहले तक लोग ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते थे।
में आश्रम व्यवस्था था बारे में जान के, लेकिन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता होते थे। यहाँ जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे मतलब कि प्रचलित प्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को क्या कहा जाता था? प्रजापति को क्या कहा? सबसे प्रिय देवता माना गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा फैक्ट क्या है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जब राजा को राज्याभिषेक होता था तो क्या राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाने लगा। तीसरा देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा कि उसका व्यक्ति का वर्ण व्यवसाय के आधार पर न होकर क्या जन्म पर। जैसे पिछले मतलब कि जैसे वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कि जो व्यवसाय करता उसका वही जात धर्म उसी से निश्चित होता था। अगर वह सेवा भाव रहता था क्षूद्र कहलाता था, जो अगर रक्षा भावना से रहता था उस क्षत्रिय कहलाता था। लेकिन अब क्या हो गया, जन्म के आधार पर उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर सब चीज़ होने लगा कि जन्म जिस कास्ट में होगा, जिस ब्राह्मण में अगर जन्म होगा तो ब्राह्मण ही कहलाएगा और ब्राह्मण का धर्म पालन करेगा, और क्षत्रिय में होगा तो क्षत्रिय धर्म पालन करेगा। लेकिन ऐसा ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था नहीं थी। चौथा है, उत्तर वैदिक काल में हल को फीरा और हल रेखा को फीता कहा जाता था। हल को क्या फीरा कहा जाता था, सीरा, और हल रेखा को फीता कहा जाता था। पांचवा देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में निफ्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में निफ्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में निफ्क शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में क्या कोई मुद्रा का प्रचलन का ज्ञात नहीं होता, प्रमाण नहीं मिलता है। छठा देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र का नामक जो संस्था था, गोत्र जो पूछा जाता है अभी गोत्र तुम्हारा क्या है, उस संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल से ही शुरुआत हुई। अब कुछ अन्य ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं जो बताए हैं ऐसे कि उपनिषद महाकाव्य, तो उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में क्या की गई है? टूटी नाव से इसकी तुलना की गई है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यह बीपीएससी के पीटी में पूछा गया हुआ है। यह चलिए महाकाव्य के बारे में देखते हैं। इसकी संख्या 2 है, महाभारत और रामायण। वास्तव में सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। महाभारत और रामायण है। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता। यह विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। अब प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, जैसे चरवाक है तो प्रवर्तक कौन है? चरवाक है। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। सांख्य के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि है। और न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण है। और वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद और उलूक है। एक नोट जो लुसेंट में भी दिया हुआ है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ
वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन है? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन है? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र, जिसकी रचना बदरायन ने की थी। किसने की थी? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायन ने की है। अब हम महाजनपद का उदय और महाजनपद के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर कुछ इससे सीखने को मिले हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह फैक्चुअल इसमें इंफॉर्मेशन थी जिसे आप 10 मिनट के वीडियो में उत्तर वैदिक काल को रिवाइज कर सकते हैं सुन करके। धन्यवाद।